जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और ये ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है। ऑल यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो, आप करते हो, ठीक है ना। या फिर अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि अगर आप वर्ल्ड के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी हमारे इंडिया में जो पढ़ाया जाएगा वही आपके विदेश में भी वही पढ़ाया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये कोई मतलब हिस्ट्री या सिविक्स तो नहीं है जो कि कंट्री बाय कंट्री चेंज होगी, है ना। तो चलिए, अभी लेक्चर नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, हियर वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर जो है कि मतलब रिलेटेड रहेगा नंबर सिस्टम से, है ना। और बेस्ड किस पर रहेगा? ग्रुप थ्योरी पर। तो ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देखने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसी एग्जांपल को ही बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एबेलियन ग्रुप, है ना, अंडर एडिशन। ये प्रूफ करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है कि अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग को दिखलाना ये पड़ेगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स एक ग्रुप है, इसके बाद ही हम लोग दिखाएंगे कि अबेलियन है। तो ग्रुप दिखाने के लिए रिकॉल कीजिए क्या क्या दिखाना पड़ता है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, और ये हो गया ग्रुप के लिए। और कॉम्यूटेटिव के लिए बस एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, वो क्या है? कॉम्यूटेटिव, है ना। मतलब अबेलियन के लिए एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, क्या है? तो कॉम्यूटेटिव है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स मान लेना है, दैट इज ये होता है इंटीजर का सेट, ठीक है ना। और क्लोजर लॉ पहले दिखाएंगे, तो यहाँ पर एक चीज लिख देंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर ही देता है। 2 + 3 जोड़िए, है ना, तो 5 होगा। -1 + 3 जोड़िए तो +2 होगा, जो कि इंटीजर है। तब कोई भी 2 या 4 कितना भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात किया हूँ, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स। हाँ, तो 2 आप ले सकते हैं। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से आपने ले लिया, मान लीजिए 2 और 3 को ले लिया, -2 और -3 को, तो -5 हो गया। और राइट हैंड साइड से आपने मान लीजिए और 2 ले लिया, +2 और +3 को, 5 हो गया इधर। तो +5 -5 क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो आप 2 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 का ही काम है, इसीलिए मैंने लिख दिया द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। हैंस इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दिस इंप्लाइज दैट a + b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। ये मैं जनरल फॉर्म में लिख दिया। a और b, a के जगह पर कोई भी आप इंटीजर सिलेक्ट कर लो, b के जगह पर कोई भी आप इंटीजर सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। दूसरा नंबर एसोसिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। क्लियर है? मतलब आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी, मतलब आप इतना भी लिख दोगे तो यही सफिशिएंट है ना। लेकिन मैंने इसको भी इलेबोरेट किया है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स मतलब सम ऑफ एडिशन, मतलब इंटीजर्स के एडिशंस हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हेंस इफ ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर 3 नंबर है ए बी सी जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट a + b + c, यानी कि a, b और c के जगह पर आप कोई भी नंबर इंटीजर्स ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। और इधर पहले b + c को जोड़ के a के साथ, फिर a + b को जोड़ के c के साथ, LHS RHS देखिएगा आपका बराबर आएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज एसोसिएटिव। फिर नेक्स्ट देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देन आइडेंटिटी ऑफ आई इज 0 बिलोंग्स टू आई। क्यों? क्योंकि एडिटिव यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? एडिशन का ऑपरेशन दिया हुआ है, और हम लोग को मालूम है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। तो इसीलिए इस सेट आई का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, है ना। 0 बिलोंग्स, और 0 बिलोंग भी करता है आई में, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, फॉर्मेट जो आपको बार बार लिख करके दिखलाता था। चलिए आइए समझिए इसको। ए में क्या जोड़ोगे? ए कोई इंटीजर है,
ए कोई इंटीजर है, ओके पहले ही देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया हूँ कि ए कोई इंटीजर है। तो ए में क्या जोड़ोगे, फिर इस ब्रैकेट में क्या रखोगे ए के साथ कि मेरा ए आ जाए, तो 0 रखेंगे सर, है ना। तो ए में कोई बदलाव नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसको जोड़ने से उस एलिमेंट पर कोई बदलाव ना डाले। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ जोड़े तो उस दूसरे नंबर में कोई फर्क नहीं आए, कुछ बदलाव नहीं आए। तो 0 जोड़ दिया तो ए आ गया। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना, सभी ए जो कि इंटीजर्स पे बिलोंग करता है उसके लिए ये सेटिस्फाइड हो गया, है ना। चलिए, इसका मतलब ये कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है ना। जितना भी प्रकार का ए यहाँ पर रख दीजिए जो कि इंटीजर है, कोई भी ए उठा के रख दीजिए, ए के जगह पर 2 3 4 5 कुछ भी माइनस माइनस प्लस सब कुछ, है ना, जो इंटीजर हो रख दीजिए, तो इस चीज़ को वो सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी आई के ही अंदर। अब नेक्स्ट चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देन इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आई। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या बात है, कोई ए अगर नेगेटिव होगा तो उसका जो है कि इनवर्स पॉजिटिव में होगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स नेगेटिव में होगा। सिंपल सा लॉजिक। देन इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आई, है ना। ये मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होगा। अगर पॉजिटिव नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेगेटिव एलिमेंट इनवर्स होगा, और अगर नेगेटिव एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका पॉजिटिव नंबर इनवर्स होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव में हो तो फिर क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई एक नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल उसका इनवर्स होता है 1/2, है ना। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग एडिशन का बात कर रहे हैं तो फिर उधर का बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइए आगे। देन इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आई इज -a, मतलब a का इनवर्स क्या हो जाएगा, -a बिलोंग्स टू आई। क्यों, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो उस एलिमेंट में आप क्या जोड़ोगे जिससे कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग एक स्टेप पहले ही निकाल चुके रहते हैं हमेशा। तो तीसरा नंबर में देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 0 है, तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि a अगर बिलोंग करता है i में तो -a हमको लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर 0 आएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, a में क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, मतलब a के साथ इधर क्या जोड़ेंगे जिससे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है -a को यहाँ पर जोड़ेंगे, -a को जोड़ेंगे, तो यानी कि -a तब क्या हो जाएगा, +a का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ लिख दूंगा, है ना। अच्छा, है ना, दज ऑल 4 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, ये आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्या लिखना है, दज ऑल 4 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। तो चारों के चारों एक्सियोम्स यहाँ पर संतुष्ट हुआ कि पहला क्लोजर हो गया, दूसरा एसोसिएटिव हो गया, तीसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, चौथा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। देयरफॉर आई इज ए ग्रुप, इसी वजह से आई एक ग्रुप है। क्लियर है। चलिए मैं एक काम करता हूं, अब हमको दिखलाना है क्या, कॉम्यूटेटिविटी को दिखलाना है। चलिए आइए कॉम्यूटेटिव को भी दिखलाते हैं। इस रफ को मैं इरेज करके यहीं पर मैं बता देता हूं, फिर दोबारा कितना लिखेंगे ना। चलिए यहाँ पर बता देता हूँ फॉर कॉम्यूटेटिविटी को, कॉम्यूटेटिव दिखा देंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ए मेरा बिलोंग करता है ना आई में, और बी भी मेरा बिलोंग करता है आई में, इंटीजर में। तो कॉम्यूटेटिविटी को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि a प्लस बी, ए और बी के बीच का ऑपरेशन में से जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग LHS कह रहे हैं, है ना, LHS कह रहे हैं। और b प्लस ए, मतलब b और a के बीच का जो एडिशन ऑपरेशन है जो कि बाइनरी है, इन दोनों के ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा मेरा एक RHS वाला वैल्यू होगा। और इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके कहते हैं कि a एंड b आर कॉम्यूट ईच अदर। मतलब a और b क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है एक दूसरे से, है ना। और तब जाके फिर हम लोग कह सकते हैं कि G इज
कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। जी का बात तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, फिर आई का बात कर रहा हूँ, है ना। और आई कैसा है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में है, देख सकते हैं आई एडिशन के रिस्पेक्ट में है, यानी कि आई कॉमा प्लस, है ना, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो मैं कह सकता हूँ दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अबेलियन ग्रुप, है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, समझते हैं। इसको इरेज करके एक बार और, हाँ, तो दिस इंप्लाइज डेट, ये क्या इंप्लाई करता है कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। आप कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लीजिए ना, उसके लिए ये हमेशा वेरीफाइड ही रहेगा ना, हमेशा संतुष्ट करेगा। ओके, हमेशा a और b दो नंबर उठा लीजिए जो कि इंटीजर होगा, और आप एक बार LHS तरफ से इस प्रकार से इसको जोड़ के देख लीजिए, एक बार RHS तरफ से इस प्रकार से जोड़ के देख लीजिए। ये दोनों को दोनों आपस में वैल्यू LHS RHS आपस में बराबर देगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये कम्यूटेटिव है, तो हेंस इट इज कम्यूटेटिव, हेंस इट इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर आई कॉमा प्लस, जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, देयरफॉर आई कॉमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसी वजह से मेरा जो है कि आई कॉमा प्लस जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो एक अबेलियन ग्रुप है। ये हुआ। अब मैं नीचे में लिख देता हूं प्रूफ, आप हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा है जो हमको प्रूफ करना था वो मैं तो प्रूफ कर दिया हूं, बट आशा है, होप है, उम्मीद है आप सभी से कि आपको लेक्चर नंबर 10 समझ में आ गया होगा। चलिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।